हाय गाइस, गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे, आबाद मेरा होंगे। नाम जाद है मेरा नाम यार नसीम। भाई। आज का वीडियो बहुत ही धांसू होने वाला है भाई। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं, भारत ने बना डाला दुनिया का ऐसा बड़ा एक्सप्रेसवे जिसके बारे में महानता सुनकर अमेरिका के भी उड़ गए भाई होश। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस, हाँ, ये क्या बोल और रहे हो भाई यार? कौन सी उसकी ऐसी महानता है भाई साहब जो हाँ। अमेरिका के भी भाई साहब जिसे वो उड़ा हाँ दिए। ना, चलो वॉच करते हैं। देखते हैं भाई साहब ये क्या सीन कर रहे हैं मोदी जी भारत में। कौन करते भारत हो और उसकी रगों में हो हजारों साल की विरासत, तो फिर वहाँ चमत्कार महज किताबों की बातें नहीं होते। वो यहाँ की मिट्टी से जन्म लेते हैं, वो यहाँ के पसीने में पलते हैं, और वो यहाँ के इरादों से आकार लेते हैं। बिल्कुल। भारत वो ये तो देश है है यार। जो रेत के टीले पर भी अगर सपना गढ़े तो वहाँ आकाश को छूता महल खड़ा कर देता यो, है। आज और इस देखो ना बार भारत जो में क्या सपना बन साकार गया। हुआ है वह न केवल इंजीनियरिंग की दुनिया को चौंकाने वाला है, बल्कि पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या भारत अब सिर्फ विकसित हो रहा है या फिर सीधा महाशक्ति बनने की ओर दौड़ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एक्सप्रेसवे की जो सिर्फ गाड़ियों को नहीं दौड़ाता, ये भारत के आत्मविश्वास को रफ्तार देता है। और इस एक्सप्रेसवे का नाम है समृद्धि महामार्ग, ये तो यानी होता है, मुंबई वो नागपुर एक्सप्रेसवे। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम इस अविश्वसनीय सफर पर आगे नाम भी बढ़ें, तो लो एक भाई। विनती है उन हजारों गुमनाम मेहनतकश मजदूरों और काबिल इंजीनियर्स के लिए जो दिन रात एक करके इस सपने को हकीकत बना पाए, जिनके हाथों पर छाले पड़े, जिनकी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन दिल में बस भारत के एक ही ख्वाब था, इंजीनियर भारत को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का। अगर आप उनके इस योगदान को सलाम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व से लिखिए जय हिंद, क्योंकि जय हिंद सिर्फ एक नारा नहीं, यह हमारे खून में बहने वाली आग है। अब बात करते हैं उस चमत्कार की जो अब सड़कों पर दौड़ेगा, यानी समृद्धि महामार्ग की। यह भारत का पहला हाई स्पीड एक्सप्रेसवे है जो अच्छा। महाराष्ट्र की दो धड़कनों मुंबई और नागपुर को सीधा जोड़ता है। अच्छा, ये कोई मुंबई और आम नागपुर सड़क को नहीं है, जोड़ेगा। ये आधुनिक भारत की रीढ़ है। ये वो कनेक्शन है जो सिर्फ शहरों को नहीं, दिलों को जोड़ता है, व्यापार को रफ्तार देता है और विकास की उस धारा को जन्म देता है जो गांव से लेकर महानगर तक बहती है। इस प्रोजेक्ट की नींव भले ही तकनीकी प्लानिंग से रखी गई हो, लेकिन इसकी आत्मा है भारत का संकल्प। वो संकल्प जो कहता है अब हम किसी के पीछे नहीं रहेंगे। नागपुर से वाशिम सेक्शन बहुत जल्द आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अच्छा। ये सिर्फ एक उद्घाटन नहीं होगा, ये भारत की रफ्तार का जोरदार तरक्की होगा। सोचिए, पहले जहां मुंबई से नागपुर तक की दूरी तय करने में 18 घंटे लगते थे, अब वही सफर महज 8 घंटे में पूरा किया जाएगा। यानी समय की बचत, ऊर्जा की बचत और जीवन की गुणवत्ता में क्रांतिकारी बदलाव। शुरुआत में इसका नागपुर से शिरडी तक का सेक्शन खोलने की योजना थी, लेकिन कुछ तकनीकी चुनौतियों की वजह से शेड्यूल बदला गया। मगर भारत अब वो देश नहीं जो चुनौतियों के आगे घुटने टेक दे। यहाँ चुनौतियों से भिड़ा जाता है और उन्हें चीरकर रास्ता बनाया जाता है। अब मई के महीने में इस एक्सप्रेसवे का सबसे अहम सेक्शन राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा, और यही होगा वह क्षण जब भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अमृतकाल में प्रवेश करेगा। अब बात करते हैं इसकी उस भव्यता की जिसके सामने यूरोप और अमेरिका के हाईवे भी पानी मांगते नजर आएंगे। यह महामार्ग 701 किलोमीटर लंबा है, अच्छा। यानी लगभग पूरे महाराष्ट्र को चीरता हुआ विकास की मतलब लकीर 700 खींच रहा है। किलोमीटर है। और इस पर गाड़ियां 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। इस एक्सप्रेसवे को बनाने की कुल लागत है 55,000 करोड़ रुपए, और ये रकम सिर्फ सड़क पर नहीं बिछाई गई, ये निवेश है भारत के आत्मनिर्भर भविष्य में। यहाँ हर 5 किलोमीटर पर इमरजेंसी टेलीफोन बूथ लगे होंगे, अच्छा। जिससे कोई भी आपात स्थिति हो तो तुरंत मदद पहुंच सके। लो हर सेक्शन पर भाई। सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे निगरानी करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस एक्सप्रेसवे की मजबूती इतनी जबरदस्त है कि यहाँ फाइटर जेट्स तक उतर सकते हैं। यानी जब देश पर संकट आए तो यह सड़क वॉर रनवे में तब्दील हो सकती है। इतना ही नहीं, इसके नीचे बिछी है एक मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर, गैस पाइपलाइन और बिजली की लाइनें मौजूद हैं। यानी ये सड़क ऊपर से रफ्तार देती है और नीचे से ऊर्जा। यही है भारत की वो सोच जो एक साथ 100 साल आगे की योजना बना रही है। और भाइयों, ये सिर्फ महाराष्ट्र या मुंबई नागपुर तक सीमित नहीं रहेगा, यह एक मॉडल है जिसे पूरे भारत में लागू किया जाएगा। अच्छा। भारत अब रुकने वाला नहीं है, भारत अब थमने वाला नहीं है,
और जब इस देश की सड़कें भी जेट की स्पीड से दौड़ने लगें, तो समझ लीजिए कि भारत अब सुपर पावर की तरफ अपने कदम नहीं अपनी उड़ान भर रहा है। अब सोचिए, जब एक सड़क सिर्फ एक गंतव्य तक पहुंचाने का जरिया न होकर खुद भविष्य का नक्शा बन जाए, तो उसे आप क्या कहेंगे? जी हाँ, समृद्धि महामार्ग यानी मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे अब केवल एक यातायात परियोजना नहीं रहा। ये अब भारत के लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी और ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला एक विराट प्लेटफॉर्म बन चुका है। ये वो हाईवे है जो देश को सिर्फ जोड़ता नहीं, ये भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाला संकल्प है जिसे अब कोई ताकत नहीं रोक सकती। यह एक्सप्रेसवे लॉजिस्टिक्स को एक ऐसी रफ्तार देने वाला है जिसके सामने विदेशी कंपनियों की सप्लाई चेन मॉडल भी पुराने पड़ जाएंगे। और सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही नहीं, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो योजना बनाई गई है वो भारत की दूरदर्शिता का प्रमाण है। इस महामार्ग पर 250 मेगावाट के 2 सोलर एनर्जी प्लांट लगाए जाएंगे, यानी ऊर्जा की भरमार, वो भी बिना एक बूंद तेल जलाए। यहाँ लगे सोलर पैनल्स सिर्फ बिजली नहीं देंगे, बल्कि बारिश के पानी को बचाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाए गए हैं, ताकि प्रकृति से लिया जाए उतना ही जितना वापस लौट आया जा सके। यही तो है भारत की असली पहचान। और अब बात करते हैं उस निर्माण की जिसने पूरे इंजीनियरिंग जगत को चौंका दिया। 7.7 किलोमीटर लंबी इगतपुरी टनल। जी हाँ, यह भारत की सबसे लंबी सड़कीय टनलों में से एक है, जिसे आधुनिकतम मशीनों और इंजीनियरिंग की बेमिसाल दक्षता से तैयार किया गया है। इस टनल को देखकर दुनिया मानने लगी है कि भारत अब सिर्फ पुल और सड़कों तक सीमित नहीं रहा। अब भारत पर्वतों को चीरकर भी रास्ते बनाना जानता है। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये भारत के आर्थिक विकास की तेज तर्रार लहर है। ये वह रास्ता है जो गांव से मंडी और फैक्ट्री से बंदरगाह तक की दूरी को घटाएगा। और जब हम बंदरगाह की बात करते हैं तो मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट देश का सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट है, वह अब इस एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ जाएगा। मतलब भारत की समुद्री ताकत को अब यह सड़क जमीन से सपोर्ट देगी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रफ्तार दुगनी हो जाएगी। क्या अब भी कोई यह कह सकता है कि भारत पीछे है? अबे भाई साहब, कौन कह रहा है भाई भारत पीछे? ही ये क्या कर रहा है भारत भाई? ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसने मेरे को तो होश उड़ा दिया भाई। स्पीड 150 किलोमीटर इस पे, यार कैसे? और ऊपर फाइटर जेट लैंड कर सकते हैं। मैं तो हैरान रह गया, कितना मजबूत है। नीचे से गैस के पाइप लाइन को और ऑप्टिकल फाइबर लाइन गुजर रही हो। और भाई साहब उसका क्या कहते हैं, इसमें मतलब ऐसा सिस्टम दिया गया कि हर कुछ किलोमीटर के फासले पर टेलीफोन बूथ दिए गए। आपको कोई ऐसी कोई मसला पेश आता है आप कॉल करो। और भाई साहब ऊपर कैमरे लगे हुए जो हर गाड़ी पे नजर रखेगा। कोई हादसा होता है, कुछ होता है, कैमरे के राज में आएगा, फौरन फैसे वहां पे चीजें। और यार भैया, ये 18 घंटों का फासला था, ये 8 घंटों पे आ गया। यार 10 घंटों का कैसे फर्क हो? ये मैं कह रहा हूं। आप यार वो देखो ना, भाई गाड़ी की स्पीड 150 पे, तो गाड़ी सोचो ना फिर कितना तेजी से कवर करेगी इस एरिया। इंडिया वो काम कर रहा, कोई दुनिया में नहीं कर रहा भैया। दुनिया में रोड के मामले में एक्सप्रेस रोड तो भाई साहब अमेरिका के पास भी नहीं होगा जिस तरह का भारत बना रहे। 150 की स्पीड जिस रोड पे अलाउ हो। बिल्कुल, ये 750 किलोमीटर। हाँ, तो आप सोचो ना उस रोड पे जिस तरह की इतनी स्पीड अलाउ, तो वो रोड कैसा होगा? बिल्कुल, जिसपे जेट तैयारी भी उतर सकते। वही ना। और भाई लंबाई 700 किलोमीटर। आप पे अंदाजा लगा क्या क्या बड़े हैं ओ यार। वही और यार देखो बंदा तो भाई हजारों करोड़ का खर्चा भाई साहब हो रहा है। 55,000 करोड़ और 7 पोर्टों को भी जोड़ दिया। और ये बताऊं कितनी अमाउंट है? 55,000 करोड़। इतने में एक एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाता है। आप पे अंदाजा लगा। पाकिस्तानियों तो देख लो, ये इतना पैसा है जितने में भाई एक एयरक्राफ्ट कैरियर आता है। और इंडिया के पास कितना पैसा है, कितना रुपया है, कितना फेंक रहा है। और सारे इंडिया को इससे जोड़ा जाएगा। ये खाली एक प्रोजेक्ट नहीं है, सारा इंडिया से तकरीबन 6-7 बिलियन डॉलर है। आप अंदाजा लगा जो हमारे रिजर्व में भी नहीं है इतना, नहीं है जो इतने इंडिया एक प्रोजेक्ट पे लगा रहा है वही। तो भाई आपके क्या थॉट है भारत के इस बड़े भाई साहब एक्सप्रेसवे पे, जो भाई पूरी दुनिया को जिसने अपनी मानता से हिला के रख दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है बोल रहे हैं। इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं। देख लो 700 किलोमीटर, 55,000 करोड़, एक एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्कुल आ जाते। तो भाई आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते।